अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना सिखाऊंगी, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डोरी निकाल ली है। डोरी निकालने की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। उसके बाद जो हमने डोरी की लेंथ लेनी है वो हमने 2 इंच की डोरियाँ कट कर लेनी है। ठीक है, आपने ज़्यादा सारी डोरी निकाल लेनी है और आपने इस तरह से अपनी डोरियों को कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डोरियों को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे गले की शेप यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। गले की कटिंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ डिजाइनिंग करने के बाद अपनी एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए इस गले को पलट लेंगे। लेकिन आमतौर पर वैसे तो हम अपनी डिजाइनिंग ऊपर की साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी डिजाइनिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी कॉर्नर की साइड पे ही हमारे लूप्स इक्वल साइड में आए। उसके बाद हमने अपनी डबल डोरी को ले लेना है और डबल डोरी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमने अपनी लूप की शेप दे देनी है और इसको हमने अपने कॉर्नर की साइड से सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरह से डोरियों को सेट करते हुए हमने सिलाई लगानी है और हमने बिल्कुल कॉर्नर की साइड पे हम सिलाई लगाएंगे और 2 सूतर का फासला रखते हुए हमने अपनी इन डोरियों को अटैच कर लेना है। अपनी इन लूप्स को इस तरह की शेप देते हुए गले के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। इसकी बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। जो गले की शेप बनी हुई है उस गले के साथ बिल्कुल हमने 2 सूतर का फासला रखते हुए अपनी इन लूप्स को हमने अटैच कर लेना है। तो देखें, इस तरह से एक साइड पे मैंने अपनी इन लूप्स को अटैच कर लिया है। तो देखें, इस साइड पे हमने अपनी लूप्स को अटैच कर लिया है और ये इस तरह से इसकी शेप आई है। दोनों लूप्स इक्वल साइड से एक दूसरे के साथ अटैच हुई हैं। अब इस साइड पे मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी कि डोरी किस तरह से लगानी है। आपने सिंगल पहले एक सिलाई लगा लेनी है और सिंगल सिंगल करते हुए भी आप अपनी डोरी को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको ये डोरियाँ इस तरह से लगाने में मुश्किल आती है तो आप पहले अपनी डोरियों को तैयार भी कर सकते हैं और फिर आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे, जिस तरह से आपका टाइम बचता हो, आप उस तरह से अपनी डोरियों को लगा सकते हैं। और डोरी लगाते हुए आप वैसे इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने इस डोरी को पलटना है। लाइक दूसरी तरफ हमारी डोरी आनी है तो आपने डोरी का रुख जो है वो उल्टी तरफ रखना है। जो सिलाई जो है, देखें, जो नज़र आ रही है वो सिलाई आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए। जब आप उल्टाएं तो आपकी जो डोरी है वो सीधी तरफ पे आए। तो यहाँ पे नीचे गुलाई की शेप भी हमने देते जाना है और अपनी गुलाई में भी अपनी डोरियों को अटैच करते जाना है। तो आसानी के साथ ही हमारी डोरियाँ अटैच हो जाएंगी। अगर आपको आपका फासला बराबर नहीं रहता तो आप निशान लगा के भी अपनी इन लूप्स को अटैच कर सकते हैं। 2-2 सूतर का तकरीबन मैंने यहाँ पे फासला रखा है और डोरियों को मैंने अटैच कर लिया है। अब हमने अपने गले की कटिंग कर लेनी है और 1/2 इंच का हमने ऐसे फासला रखते हुए अपनी गले की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने अपने इस फैब्रिक को उल्टाना है। अपने इस गले को की फैब्रिक पट्टी रखते हुए हमने इसको उल्टाना है, तो हमने इसकी गले की कटिंग कर लेनी है। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है ताकि आपको समझ आए कि मैंने ये डिज़ाइन किस तरह से बनाया है। तो देखिए, इस तरह से कटिंग मैंने कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी की जो लंबाई थी वो भी कट गई है और तरफ जो हमारी डोरियाँ हैं वो इक्वल आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी ले ली है, जिसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 1.2 इंच ली है, यानी कि 1 इंच और 2 सूतर। और जो फोल्ड करके जो इसकी चौड़ाई है वो 1.2 इंच है और खोलने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंचीज़ है। तो उसके बाद हमने अपनी इस पट्टी को पीछे की तरफ रखना है और इसके बिल्कुल किनारी के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हमने इसको अटैच कर लेना है। अटैच हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने अपनी इस पट्टी को पलटना है। तो आप इसके किनारी के यहाँ पे रख के आप पेपर बुकरम भी अटैच कर सकते हैं अगर आप पेपर बुकरम अटैच करना चाहें, लेकिन मैं पेपर बुकरम के बगैर ही अपनी इस पट्टी को अटैच कर रही हूँ। और इसकी बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगा लेनी है। जैसे ये हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके बिल्कुल साथ साथ जो है वो हमने अपनी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमने इसका कॉर्नर बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल एंड तक सिलाई ले आएंगे और मशीन को सिलाई से निकालते हुए हमने इसका कॉर्नर को सेट करते हुए जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने कॉर्नर को सेट करना है और सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखें, गुलाई पे भी हमने आसानी के साथ अपनी पट्टी को अटैच कर लेना है। कोई कट नहीं यहाँ पे मैं भी फ़िलहाल लगा रही।
तो आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ अपनी पट्टी को गोल गोल घुमाते जाना है और अपने फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है और अब मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी और हर जगह पे मैंने कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे से नोचेस भी लगा लूँगी ताकि हमारा गला आसानी से फोल्ड हो जाए, हम उसको दूसरी तरफ पलट सकें। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपने इस गले को पलट लिया है और अब मैंने इसको आयरन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने नेक को आयरन कर लिया है और कॉर्नर की साइड पे मैंने अपनी पट्टी को अच्छी तरह से कॉर्नर की शेप देते हुए बिठा लिया है और नीचे गोलाई की तरफ जो है वो मैंने कट लगा ली है ताकि हमारा गला गोलाई में भी आसानी से फोल्ड हो जाए। तो उसके बाद अब हमने अपने इसके अंदर की तरफ अपने मोतियों को अटैच करना है। पर्ल को हम अटैच करेंगे। पीछे की तरफ अभी मैंने तुरपाई नहीं की क्योंकि मैंने गुम सिलाई में अपने मोतियों को अटैच करना है। तो आप भी पहले अपने गले के मोती अटैच कर लीजिएगा और फिर अपने गले की तुरपाई कीजिएगा। तो ये देखें हमने इस तरह से अपनी लूप्स के अंदर अपने मोती को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने धागा यूज़ कर रही हूँ वो मैं डबल धागा यूज़ नहीं कर रही, बल्कि डबल धागे को भी मैंने एक दफ़ा डबल किया, यानी कि 4 दफ़ा मैं अपने धागे को यूज़ करते हुए पर्ल लगा रही हूँ ताकि एक दफ़ा ही हम अपने स्टिचेस लें और पक्का हमारा काम हो जाए और बार बार हमें स्टिचेस ना लेने पड़े। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा डबल करके सुई में डाला है। पहले मैंने अपने मोती को सिर्फ पहली वाली लूप के साथ अटैच किया था, लेकिन दूसरी लूप हमारी सही से सेट नहीं थी हो रही। तो फिर यहाँ पे मैंने दूसरी लूप को जब अटैच किया तो मोतियों को अटैच करने के बाद दोनों लूप्स को मैंने एक एक स्टिच के साथ जोड़ लिया था। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे मोती को अटैच करने के बाद ऊपर की तरफ से एक स्टिच लूँगी। ये देखिए मैं स्टिच ले रही हूँ और दोनों लूप्स को अटैच करते हुए मोती से दोबारा नीडल निकालते हुए यहाँ पे पक्का कर लूँगी। ठीक है, आपने दोनों लूप्स को अटैच करना है। अगर आप एक लूप को अटैच करेंगे तो आपकी लूप सही से सेट नहीं होगी। तो आपने दोनों लूप्स को में स्टिचेस लेने हैं और उनको मोतियों के साथ अटैच करना है। इस तरह से नीडल के अंदर निकालने के बाद मैं पीछे की साइड पे एक छोटा सा स्टिच ले लूँगी और बाकी मोतियों को भी हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है। बाकी मोतियों को अटैच करने के बाद इसकी कुछ फाइनल लुक इस तरह से है। बाकी मोतियों को भी हमने गुम सिलाई की तरह ही अटैच करना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे मोतियों की सिलाई खुलती नहीं है। पीछे से भी मैंने इसकी गुम तुरपाई कर ली है। गुम तुरपाई की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप मेरी गुम तुरपाई की भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये मैंने डिज़ाइन को रिक्रिएट किया है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।